डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश। सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, इसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज +1 क्लास में आप इसे स्टडी कर चुके हो। तो अब हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 13 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 13.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। ए सदिश, इसे क्या बोलेंगे? ए, उसके ऊपर एक एरो का साइन है, तीर का निशान, इसे बोलेंगे ए सदिश। ए सदिश का परिमाण मीन ए सदिश कहा जाए ना, एक ए सदिश तो मीन वो एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। किसी बिंदु को व्यक्त करने वाले सदिश को दर्शाया जाएगा उस बिंदु के स्थिति सदिश से। कहा जाएगा बिंदु ए का स्थिति सदिश मीन वो बिंदु ए की स्थिति को दर्शा रहा है। सीधा कहा जाए ए सदिश बराबर आपको कुछ दे रखा है, मतलब वो एक सरल रेखा को दर्शा रहा है। तो ए सदिश का परिमाण मीन ए सदिश का परिमाण किसे व्यक्त करता है? इस सदिश की लंबाई को। ए सदिश को परिमाण को ऐसे व्यक्त किया जाएगा, ए सदिश का परिमाण, या सीधा ए लिखते हैं, इसका अर्थ है ए सदिश का परिमाण। अब देखिए थर्ड पॉइंट, ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश मीन इसका मतलब क्या है? ए सदिश की दिशा में इकाई लंबाई का सदिश। तो वो कैसे ज्ञात करें? ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करेंगे ए कैप से। ए कैप मीन ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, तो जो रिजल्ट जो आता है वो उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश होता है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन, बाह्य विभाजन हम ये निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 10 से करते आ रहे हैं। तो अब देखिए अंतर्विभाजन, दो बिंदु जिनके स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं उन्हें m/n में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें? ए जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है, बी जिसका स्थिति सदिश बी सदिश है। स्मॉल ए सदिश और बी सदिश क्रमशः बिंदुओं ए व बी की स्थिति को दर्शा रहे हैं। अब एक बिंदु है पी जो ए बी रेखाखंड को m/n में अंतर्विभाजित कर रहा है। तब बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? निर्देशांक कैसे निकालते थे? x1 y1 इस केस के x2 y2, ठीक है। जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं mn में, तो फर्स्ट रेशो को इधर वाले x से मल्टीप्लाई करते थे, सेकंड रेशो को इधर वाले x से। सेम यही इसमें होगा, m × b सदिश। पहला अनुपात तो गुणा करिए दूसरे सदिश से, प्लस दूसरा अनुपात तो गुणा करिए पहले सदिश से, डिवाइड्स बाय m+n से विभाजित कर देंगे। ये बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। अब यदि बिंदु P AB का मध्य बिंदु मीन P जो है AB को 1:1 में विभाजित करेगा, तो m और n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 × b प्लस 1 का गुणा किससे? a से, बाय 1 + 1, तो b सदिश प्लस a सदिश बाय 1 + 1 मीन 2। तो बिंदु P AB का, यदि P AB का मध्य बिंदु हो तब बिंदु P का स्थिति सदिश होगा a सदिश प्लस b सदिश बटा में 2। P यदि AB का मध्य बिंदु है तो P का स्थिति सदिश जिनका मध्य बिंदु है उनके स्थिति सदिशों का योग बटा में 2। क्लियर? अब बाह्य विभाजन, सेम निर्देशांक ज्यामिति की तरह वही साइन, मिड में साइन जो है वो चिन्ह जो है क्या बदल जाता है, अंदर विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस। यदि P AB को अंदर से विभाजित नहीं कर रहा है, AB को एक्सटेंड करने पर, आगे बढ़ाने पर विभाजित कर रहा है, तब बिंदु P का स्थिति सदिश मीन बिंदु P AB रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है, तब बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? वही फॉर्मूला, पहला अनुपात दूसरे सदिश से गुणा करो, दूसरा अनुपात पहले सदिश से, बट इनके मध्य में चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए आगे 6 पॉइंट आपका, बिंदु नंबर 6, एक रेखाखंड जिस पर दो बिंदु आपको दे रखे हैं ए बी, जिस पर दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, जिनके स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। ये ए सदिश तो बिंदु ए का स्थिति सदिश है, बी सदिश जो है वो बिंदु बी का स्थिति सदिश है। तो रेखाखंड ए बी का सदिश कौन सा होगा? ए बी सदिश क्या होगा? तो किसी रेखाखंड का सदिश ज्ञात करना जबकि उस पर दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए हो।
तो इज इक्वल टू क्या होता है, द्वितीय बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रथम बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को अपने इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। बिंदु बी का स्थिति सदिश बी सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा, ए सदिश। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट 13.1 के अच्छी तरह से इन सूत्रों को नोट करिए, लिखिए। वीडियो अपने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। अब आगे वाले वीडियो में मैं 13.1 एक्सरसाइज जो है वो उसे कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा।